एक अमीर औरत हजारों अनाथों में से एक छोटी बच्ची को चुनती है और उसे अपने विला में लाकर खुद पालती है। बच्ची को लगता है कि वह एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जिएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे पालने वाली माँ असल में एक मैच मेकर रिश्ते तय करने वाली है। उसका मकसद उस लड़की को बड़े घरानों की बहू बनने के लायक बनाना था। 18 साल की होते ही उसकी शादी एक बिजनेस डील के लिए कर दी जाएगी, जिससे सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लड़की ने छोटी उम्र से ही छुरी कांटे से बहुत सलीके से खाना खाना सीख लिया था। रोज उसे 3 घंटे मुंह में पेन दबाकर अपने बोलने का तरीका ठीक करना पड़ता था। यहाँ तक कि रात को भी उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। वो आलस नहीं कर सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 18 साल की होने पर लड़की को अपनी उसी पालने वाली माँ के बेटे से पहली नजर में प्यार हो जाएगा। लेकिन छोटे मालिक के पास पहले से ही उसकी बराबरी की और उसका पहला प्यार थी। लड़की ने अपने इस प्यार को दिल की गहराइयों में छुपा लिया, यह सोचकर कि इस जन्म में उन दोनों का एक होना नामुमकिन है। लेकिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में छोटे मालिक की रीढ़ की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने कहा कि शायद वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया। उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड ने भी मैसेज करके उससे ब्रेकअप कर लिया। उसका आखिरी सहारा भी छिन गया था। निराशा में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। लड़की ने जैसे ही यह देखा, वह बिना झिझके आगे बढ़ी और उसने चाकू छीन लिया। अपने हाथ की गहरी चोट, जिसमें हड्डी तक दिख रही थी, की परवाह किए बिना उसने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से लड़की रात को खुद चीनी मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी और दिन में उसके पैरों की एक्यूपंक्चर और मसाज करती। किसी ने नहीं सोचा था कि 3 साल बाद उसके पैर चमत्कारी रूप से ठीक हो जाएंगे। लड़की को लगा कि उसकी मेहनत और त्याग देकर वो उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन एक पार्टी में दोस्तों ने मजाक में कहा कि लड़की ने 3 साल तक तुम्हारी इतनी देखभाल की है, क्या अब तुम्हें उसे कोई नाम नहीं देना चाहिए? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं उसे सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। सबको लड़की के लिए बुरा लगा। फिर किसी ने पूछा कि क्या उसके दिल में अभी भी उसका पहला प्यार है? लड़के ने चुप रहकर इस बात पर हामी भर दी। उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी देर से आई लड़की ने ये सब बातें सुन ली थी। वह उदास चेहरे के साथ अपना गिफ्ट उसे देने आई, लेकिन तभी 3 साल से गायब उसका पहला प्यार भी वहाँ गिफ्ट लेकर आ गए। लड़के ने बिना कुछ सोचे उसका गिफ्ट ले लिया और उसे अपने पास रोक लिया। बगल में खड़ी लड़की की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। दोस्तों ने लड़की की तरफ से बदला लेने के लिए ट्रुथ एंड डेयर गेम में उस चालाक लड़की को जानबूझकर हरवा दिया और उसे किसी भी अजनबी लड़के का नंबर मांगने को कहा। एक घटिया आदमी ने उसे घेर लिया और अपने साथ घर ले जाना चाहा। यह देखकर वो लड़का उस आदमी से भिड़ गया। लड़की उसे बचाने आगे आई, लेकिन लड़के ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर टेबल के कोने से टकराया। पर उस लड़के ने लड़की की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बल्कि उस चालाक लड़की, जो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, को गोद में उठाकर वहां से चला गया। वह अभी ठीक से रो भी नहीं पाई थी कि उसकी पालने वाली माँ का फोन आ गया। वो कहती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और बातों बातों में जता देती है कि वो लड़की उसके बेटे के लायक नहीं है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने 3 साल तक उसका साथ नहीं छोड़ा, पर तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे परिवार की मदद के बिना तुम कॉलेज तक नहीं जा सकती। तो क्या अब हम इस एहसान को बराबर मान लें? पूरी तरह से टूट चुकी लड़की वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अकेले अस्पताल जाकर 6 टांके लगवाती है। बाहर आने पर उसने देखा कि वो चालाक लड़की उस लड़के को वापस पाने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि 3 साल पहले वह अपने माता पिता के दबाव में देश छोड़कर गई थी और उसका फोन छीन लिया गया था। उसने उसे इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वो अपाहिज हो गया था। उसके आंसुओं ने लड़के का दिल पिघला दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह उस लड़की को सिर्फ अपनी बहन मानता है। कार में उन दोनों को गले लगते देख लड़की की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई कर दिया, लेकिन वीजा आने में अभी 2 हफ्ते का समय था। उस लड़के को कोई शक न हो, इसलिए वह पहले की तरह उसकी सारी बातें मानती रही। एक दिन वह लड़की उसके पेट दर्द की दवाई लेकर उसके ऑफिस गई तो देखा कि वो चालाक लड़की उसके लिए बहुत मसालेदार खाना बनाकर लाई थी। लड़की ने कहा, इनका पेट ठीक नहीं रहता, इन्हें तीखा नहीं खाना चाहिए। लड़के ने कहा, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक निवाला खाते ही उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। लेकिन उस लड़की को बुरा न लगे, इसलिए उसने काम का बहाना बनाकर उन दोनों को वहां से भेज दिया। लड़की दवाई टेबल पर रखकर चली गई। उनके वहां से निकलते ही उसने जल्दी से दवाई खा ली। बाद में लड़की ने उस चालाक लड़की को समझाया कि अगली बार से तीखा खाना मत लाना, पर उसने उल्टा उसे ताना मारते हुए कहा, उसकी लड़के की नजरों में तुम सिर्फ एक खास नर्स हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पर मैं अलग हूँ। वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए मुझे इन चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं। उसने घमंड से कहा कि अगर वो उसे जहर भी दे दे तो वो हंसकर खा लेगा और वहां से अकड़ते हुए चली गई। अगले दिन लड़के ने लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के आर्ट एग्जीबिशन में आने को कहा ताकि भीड़ दिखे। लड़की ने सोचा कि वो वैसे भी जल्दी जाने वाली है तो आखिरी बार उसका साथ दे देती है। वहां पहुंचकर लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके सारी पेंटिंग्स खरीद ली। चालाक लड़की ने देखा कि लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, तो उसे लगा कि वो अभी भी हार नहीं मान रही और उस लड़के के पास रहना चाहती है। उसे भगाने के लिए उस चालाक लड़की ने जानबूझकर वहां आग लगा दी। जैसा कि उम्मीद थी, उस लड़के को सिर्फ अपनी प्रेमिका की फिक्र थी और उसने बगल में मदद मांगती लड़की को अनदेखा कर दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाकर तेजी से आग से बाहर निकल गया। लड़की ज्यादा धुआं अंदर जाने से बेहोश हो गई।